राजसमंद जिले के देलवाड़ा कस्बे में स्थित बालाजी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी स्कूल में हुई तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना अब गंभीर मोड़ ले रही है। 3 जून को स्कूल परिसर में घुसकर अज्ञात लोगों ने उत्पात मचाया, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल प्रबंधन ने सोमवार को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई और मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की गई। जानकारी के अनुसार जिस भवन में स्कूल संचालित हो रहा है वह कांतिलाल कटारिया और उनके परिजनों को निजी जमीन है, जिससे विधिवत रूप से लीज पर स्कूल दिया गया था, लेकिन दूसरे पक्ष ने जमीन को समाज की बताकर उस पर अवैध कब्जे की कोशिश की और स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ की। इस विवाद की चपेट में आकर करीब 280 विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है और उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। स्कूल स्टाफ और अभिभावकों में इसको लेकर भारी आक्रोश है। 3 जून को दर्ज एफआईआर के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमलावरों की सख्त कार्रवाई की गई। इधर इस प्रकरण में 24 जुलाई को न्यायालय में अगली सुनवाई निर्धारित है, लेकिन तब छात्रों की पढ़ाई और स्कूल का संचालन खतरे में बना हुआ है। स्कूल प्रबंधन और जमीन मालिकों ने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कदम उठाने और न्याय दिलाने की अपील की, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो और स्कूल का माहौल दोबारा सुरक्षित हो सके। स्कूल ये जो जमीन है, पहले महावीर शिक्षा प्रसार समिति का स्कूल चलता था। इसमें वो स्कूल बंद हो गया था 2021-22 में। उसके बाद 2-3 साल तक जमीन पड़ी रही और उसके पश्चात हरि सेवा संस्थान नाथद्वारा को बालाजी स्कूल एकेडमी के नाम से जो चल रहा है देलवाड़ा में, ये आराम से चला रहे थे पिछले 3 साल से। 2023 से स्कूल चल रहा है। इसके पश्चात इन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे। इनके 10वीं क्लास के आगे शिक्षा विभाग में पेपर देने थे, तो वो लोग दे नहीं पाए। फिर आपने पता किया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसके हैं, तब हमारे पास है, तो हमने आपको ओरिजिनल पेपर उपलब्ध करवाए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हमने हमारे दादाजी की ज़मीन थी, हमने दादाजी की ज़मीन का म्यूटेशन खोला के दोनों भाई और दोनों बहनों के नाम पे ज़मीन आई। उसके पश्चात हमने आपके नाम पे रेंट एग्रीमेंट किया। पिछले 7 मई को रेंट एग्रीमेंट करने के पश्चात उन लोगों ने 3 जून को आके स्कूल में जो अनैतिक कार्य, लूटपाट, दुर्घटना की, जिसमें ताले तोड़े गए बिना किसी के कहे और जोर शोर से उन्होंने टेबल कुर्सी तोड़े, अंदर चोरी की, लूटपाट की। अब क्या है तो उनको पता चल चुका है कि वास्तविक मालिकाना हक खूबीलाल जी, कांतिलाल जी कटारिया का है। तो इस विषय में उन्होंने सोचा कि वास्तविक हक के मालिक मौजूद है, इस वजह से उन्होंने सोचा कि समाज के अंदर जमीन डाल दें तो सामाजिक स्तर के ऊपर उन पर दबाव बनाया जाए। वो दबाव बना के जगह को हड़पना चाहते हैं और समाज में उनका नाम बड़ा करना चाहते हैं। सर, मेरे स्कूल में 280 बच्चे एट प्रेजेंट पढ़ते हैं, जिसमें से 45 बच्चे आरटी के तहत, राइट टू एक्ट एजुकेशन के तहत पढ़ रहे हैं बच्चे। सर, उन मेरे बच्चों का भविष्य कौन निश्चित करेगा? सर, इनकी तो आपस की स्वामित्व की लड़ाई है सर, उसमें मेरे बच्चों को क्यों पीसा जाएगा? सर, बहुत गरीब घरों के बच्चे भी मेरे पास आते हैं। आरटी के अलावा भी मैं 15 बच्चे फ्री में पढ़ाती हूँ अपने हिसाब से। कोई बात नहीं, वो परमात्मा देखता है। सर, प्रशासन से मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है कि सर, इसमें से स्कूल को बाहर निकाला जाए और स्कूल को पूरी सिक्योरिटी दी जाए, ताकि स्कूल के बच्चों का भविष्य खतरे में कोई भी न डाल सके। 3 जून 2025 को जैन समाज के अध्यक्ष पुष्कर लोढ़ा, अपने साथ अनिल खेतपालिया, महावीर शिक्षा प्रचारणी के सभी सदस्य, जिसमें मांगीलाल जी कटारिया और श्याम जी सुरैया और अन्य सदस्य, अपने साथ गुंडे और कालबेलिए जो हिस्ट्री शीट सर था उनमें से एक, उसको लेके स्कूल में घुसे। और सर, इन्होंने अमानवीय और बड़ी निर्दयता स्कूल शिक्षा के मंदिर में सर बहुत बुरी तरीके से लूटपाट की। सर, मेरे स्कूल के कैमरे हम 30 बाई 40 का कमरा बना रहे थे छोटे बच्चों के लिए, जिसकी सिर्फ आरसीसी छत बाकी थी, सर ढा दी, गिरा दी। पूरे ऑफिस में लूटपाट की गई। 2 दिन वहां पे कालबेलियों को रखा गया। उन्होंने अपनी मन चाही मर्जी से लूटपाट की है सर स्कूल में, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास उपलब्ध है, जो हमने प्रशासन में भी उपलब्ध कराई है। सर, अभी तक मतलब उनका कोई भी वो नहीं लिया गया। सर, हमारा सिर्फ एक ही है
दो पक्षों की स्वामित्व की लड़ाई है, एक असली स्वामी है, एक कब्जेदार है। तो उस लड़ाई में कृपया बालाजी स्कूल को ना घसीटा जाए। आप